इन्फ्लेमेशन या कोई भी स्टिफनेस अगर आती है तो उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। क्योंकि आपका जो यूरिक एसिड है तो उसका लेवल जब बढ़ जाता है तो आपके जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या कोई एक्सरसाइज करना चाहिए या कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? तो बताता है कि यूरिक एसिड जो है ब्लड में हमारा बढ़ता क्यों है और डाइट क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड को रिड्यूस करना है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस क्या होता है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है यही जानना कि अर्थराइटिस है क्या। किसी भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन या कोई भी स्टिफनेस अगर आती है तो उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपका गाउट है, फाइब्रोमाइल्जिया है। आज हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। तो गाउट जो अर्थराइटिस रहता है इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है कि आपका जो यूरिक एसिड है तो उसका लेवल जब बढ़ जाता है तो आपके जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले अगर कभी भी आपको गाउट होगा या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम डेवलप होता है तो यूजली ये आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। और सबसे पहले जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो रहता है आपका बिगर टोए। मोस्टली केसेस में जो आपका बिगर टोए है वहाँ से इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होता है। देन ये नेक्स्ट लेवल पे जाके आपके अदर जॉइंट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड अल्टीमेटली आपके एक से ज़्यादा जॉइंट्स को ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करने वाले हैं कि अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अर्थराइटिस का मतलब ही यही रहता है, पेन है, स्टीफनेस है या आपके जॉइंट में अगर स्वेलिंग है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपकी अर्थराइटिस के। अक्सर जब भी गाउट होता है तो आपके जॉइंट में पेनफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। कई बार इसके साथ में हल्की फीवरिश फीलिंग भी आती है। आपको किसी भी मोमेंट में आपको पेन या इस तरीके से आपकी डे बाय डे आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे भी बहुत सी बार हमारे साथ में ये सवाल देखने को मिलता है कि अगर हमें अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो हमें ऐसे में क्या कोई एक्सरसाइज करना चाहिए या कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है या आपका जो भी डॉक्टर है, आपको उससे समटाइम्स आपका अर्थराइटिस इस लेवल पे है कि आपको बहुत वाइग्रस एक्सरसाइजेस वगैरह अवॉइड करनी होती हैं। ऐसे में हमें किन एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है और किन एक्सरसाइजेस को करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक नॉर्मल जो सॉफ्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, जेंटल मूवमेंट है जो जॉइंट का, उसको आपने कंटिन्यू करना है। और जो वाइगर शेकिंग है, जंपिंग है, रनिंग है, इस तरीके की हैवी एक्सरसाइजेस हैं आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। आपकी अपने जॉइंट की मूवमेंट को मेंटेन कीजिए। डे बाय डे हल्का फुल्का जो एक्सरसाइजेस होता है वो आपको करना चाहिए ताकि एक जॉइंट जो है वो प्रॉपर स्टिफ ना हो। इसके अलावा हम लोगों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले हमारे साथ एक और ये सवाल आता है कि यूरिक एसिड जो है ब्लड में हमारा बढ़ता क्यों है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत आपका जो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है वो जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो समटाइम्स आपके किडनी प्रॉब्लम्स के कारण भी ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एज रिलेटेड भी रहता है। डे बाय डे आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो उतना प्यूरिन को अब्सॉर्ब नहीं करता है और रिजल्ट में आपका यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। डाइट क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड को रिड्यूस करना है? बिना अगर आप कोई मेडिसिन अगर नहीं खाना चाहते तो आप अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। आप जितना भी ग्रीन वेजिटेबल है, ब्रोकली है, कैरेट है, आप इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बीटरूट एक बहुत ही अच्छा फाइबर है जो कि यूरिक एसिड को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आप लेमन जूस को यूज़ कर सकते हैं। आंवला जो है ये बहुत ही अच्छा है अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें क्या नहीं लेना चाहिए डाइट में? बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज, रेड मीट, ये इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका यूरिक एसिड डाउन हो तो उस जॉइंट का जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होगा, स्टीफनेस कम होगा, इससे भी आपको हेल्प मिलेगा।
अगर आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, तो ऐसे में आप कोई भी अगर पेन किलर नहीं लेना चाहते और आपका पेन है, स्टिफनेस है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नेचुरल रेमेडीज आप अपना सकते हैं। तो ऐसे में आप हीट या कोल्ड मसाज आप जॉइंट को दे सकते हैं, हल्का फुल्का ऑयल मसाज, ऐसे बहुत सारे पेन किलर ऑयल्स इस तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, आप मसाज कर सकते हैं। आप एक्यूप्रेशर ले सकते हैं। आप इसके साथ में एक बहुत ही सेफ और जेंटल वे है ट्रीटमेंट का, आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो भी नंबर हैं आप उनके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।